बैंक में 9 रुपए रख के भूल गए, छोड़ दिए और बैंक अकाउंट भी नहीं बंद कराया। कभी आपने सोचा है ऐसे कितने सारे पैसे पूरे भारत देश में हैं? कितने ऐसे पैसे हैं, कितनी इतनी एफडी है और कितनी सारी इतनी रिकरिंग डिपॉजिट्स है जो लोगों ने क्लेम तक नहीं करी है या फिर क्लेम नहीं कर पाए किसी दुर्घटनावश। पता है आपको ये टोटल अमाउंट कितना है? एज पर आरबीआई डेटा ये टोटल अमाउंट जो है वो 35,000 करोड़ रुपए है। ये वैसे फंड्स हैं जिसको अनक्लेम्ड फंड करार किया है आरबीआई ने। इसका मतलब अगर आपने किसी भी 10 साल तक किसी भी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट को टच नहीं किया है या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट आपने 10 साल तक टच नहीं की है मैच्योरिटी के बाद, तो ऐसे फंड्स को आप वापस क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, पहले भी कर सकते थे पर अब आरबीआई एक बहुत ही अच्छा एक सिंगल पोर्टल लेके आया है जिसका नाम है उद्गम। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे ये फंड है क्या, कैसे यूज होता है, क्या होता है इस फंड का और आप इस पोर्टल के माध्यम से आप क्या कर पाएंगे। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या होता है इन पैसों का, इतने सालों से इतने पैसे जमा हुए होंगे जाने कितने, और इन पैसों का हुआ क्या, बैंक ने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, क्या कोई सिस्टम भी है जो इस पैसे को ट्रैक करता है और उसका कोई फायदा होता है कि नहीं। एज पर अ डेटा दिसंबर 2020 से 23 के बीच में करीब ये जो पैसा है जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है पीएसयू बैंक्स के पास करीब 70% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब 70% जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है वो पड़े हैं बैंक्स के पास अभी भी। इसका मतलब कोई उसको क्लेम करने नहीं आया। और मैंने जैसा आपको ऑलरेडी बता दिया, अनक्लेम्ड फंड हम किसको कहेंगे? अनक्लेम्ड फंड का ये मतलब नहीं है कि पैसे आपने आज डाले और अगले साल तक क्लेम नहीं किया, तो वो इस अनक्लेम्ड फंड के डेफिनेशन में नहीं आता है। उस इंफॉर्मेशन को आप उस पोर्टल पे नहीं देख पाएंगे। आइए जानते हैं कि ऐसे पैसे का क्या होता था और क्या होता है और शायद होता रहेगा आगे। साल 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड या डीईए फंड लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, जो कि सेविंग्स हो सकते हैं, करंट अकाउंट में हो सकते हैं, एफडी में हो सकते हैं, जो अनक्लेम्ड हैं, जैसा मैंने डेफिनेशन दिया उस हिसाब से, वो इन बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापस करना पड़ता है इस फंड के अंदर, जिसको बोलते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। साल 2014 में लॉन्च किया गया और सारे बैंकों ने जब पैसा जमा किया तो पहले साल ही करीब 8,000 करोड़ रुपए जमा हुए इस खाते में। अब इस खाते के पैसे का होता क्या है? इस खाते को पैसे को जैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका नाम दिया है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। इसका मतलब इस फंड का उपयोग जो लोग हैं उनको बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ, पर्सनली मैंने खुद भी इस फंड में एक संस्था के अंदर काम करते हुए इस फंड को मैनेज किया है, क्योंकि वो फंड उस संस्था को मिला था। मैंने खुद शहर और गांव में इस फंड के द्वारा लोगों को जानकारी दी है फाइनेंशियल सर्विसेज की और बैंकिंग सेवाओं की। आरबीआई ने जून 2023 में एक और कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है 100 डेज 100 पेज। इसका मतलब हर बैंक को अपने टॉप 100 के अनक्लेम्ड डिपॉजिट के बारे में पता करना है और उसको 100 दिनों के भीतर उसके मालिक के पास पहुंचाना है। बहुत ही टफ टास्क है, बैंक्स लगे हुए हैं इस काम में। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा फंड है, आपके किसी रिश्तेदार का ऐसा फंड है जो कि अनक्लेम्ड है, तो आप अपने बैंक के पास जा सकते हैं। मैं भी एक प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप वो पैसा वापस पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक के पैसा जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट वापस नहीं करना चाहते, पर कितनी बार क्या होता है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, लोग विदेश चले गए या कुछ लोगों की दुर्घटनावश मौत हो गई या कुछ ऐसे कारण थे जिसके वजह से वो पैसा पहुंचा नहीं पाए उनके मालिक के पास, तो ये पैसा उनके पास पड़ा रहता है। और जैसा मैंने बताया 10 साल अगर उसका कोई भी उसको यूज नहीं करता, क्लेम नहीं करता, टच नहीं करता, तो उस बैंक को इसे आरबीआई के डीईए फंड में ट्रांसफर करना पड़ता है। सो पहले ये पैसा पता करने के लिए आपको बैंक ब्रांच में जाना पड़ता था, केवाईसी डिटेल्स देनी होती थी, बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होती थी। लेकिन अगर आपके पास वो डिटेल्स हैं, केवाईसी है उस कस्टमर का, या फिर आप प्रूफ कर सकते हैं हाँ ये मेरा रिश्तेदार था, मैं नॉमिनी हूं, या जो कुछ भी इस टाइप का हो, तो आप उसको ब्रांच में जाके डिटेल्स पता कर सकते। तो अब आरबीआई ने एक सिंगल पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्गम, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इसका मतलब एक सिंगल पोर्टल होगा, उसके अंदर आप रजिस्टर करेंगे, अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे और आप देख पाएंगे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स आपका पड़ा हुआ है। इस पोर्टल पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स भर सकते हैं और फिर अपने बैंक
की डिटेल्स देख सकते हैं। इस उद्गम पोर्टल का जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके जाके अपनी डिटेल्स, अपने आप को रजिस्टर करके सारी डिटेल्स वहां देख सकते हैं। अब इस अनक्लेम डिपॉजिट का क्या करें? दो चीजें कर सकते हैं आप इस खाते के साथ। या तो उस खाते को वापस से एक्टिवेट करा सकते हैं या अपना पैसा वापस ले सकते हैं अपने ब्याज के साथ, जो भी उस पे बना होगा उस समय तक। ऐसा नहीं है कि आपने क्लेम नहीं किया तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा। जो भी बैंक का डायरेक्शन होगा, बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका ब्याज होगा, आपको उस पैसे पे वो ब्याज भी मिलेगा। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है कि आज एफडी किया, आज बैंक अकाउंट खोला और जाके पोर्टल में चेक कर रहे हैं। प्लीज समझिए, ये अनक्लेम डिपॉजिट के लिए है, जिसका मतलब जो भी डिपॉजिट जो 10 साल से ज्यादा आपने यूज नहीं किया। डिपॉजिट का मतलब सेविंग अकाउंट बैलेंस भी है, करंट अकाउंट बैलेंस भी है, फिक्स डिपॉजिट भी है, रिकरिंग डिपॉजिट भी है, जो आपने पिछले 10 साल तक टच भी नहीं किया है मैच्योरिटी के बाद, या कभी भी उसमें ट्रांजैक्शन भी नहीं किया है। तो प्लीज ख्याल रखें इस चीज का, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे। आप कल डिपॉजिट करोगे, कल एफडी खोलिएगा और फिर जाके उसको पोर्टल में चेक कीजिएगा, वो वहां पे नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये पोर्टल के आने के बाद ही आप ये पैसा क्लेम कर सकते थे, ये पहले भी क्लेम कर सकते थे, चाहे वो 10 साल के अंदर हो या 10 साल के बाद हो। ये पैसा आपका है और आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि बैंक जब भी चाहे इस अमाउंट को सेटल कर सकता है। बैंक को एक टाइमलाइन दी गई है, और अगर बैंक उस टाइमलाइन में सेटल नहीं करता है तो आप बैंक के, आरबीआई के, रिजर्व बैंक के ओम्बड्समैन में कंप्लेन भी कर सकते हैं और बैंक को वो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। पैसा आपका है, ये आपको मिलेगा ही। अगर आपको सेटलमेंट करवाने में प्रॉब्लम आ रही है, बैंक की तरफ से परेशानी हो रही है, तो आप आरबीआई की ओम्बड्समैन में या बैंक के ही सेंट्रलाइज्ड जो कंप्लेन सिस्टम है, ग्रीवांस एड्रेसल सिस्टम है, वहां पे कंप्लेन कीजिए, ईमेल के द्वारा, फोन के द्वारा, ब्रांच में जाके। और आरबीआई के ओम्बड्स में भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आपको कोई भी, आपको बस इधर उधर दौड़ाया जा रहा है, आपको अगर फायदा नहीं हो रहा है, तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं उस बैंक के खिलाफ और आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बैंक के ऊपर है कि वो पैसा देना चाहते हैं कि नहीं, आपका पैसा है, आप क्लेम करेंगे, आपको मिलेगा। उद्गम जो पोर्टल बना है वो डेवलप किया गया है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसको REBIT भी बोलते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही एक इनिशिएटिव है, ये उसके द्वारा ही डेवलप और मेंटेन किया गया है, और बाकी और बहुत सारी सब्सिडीज और बैंक्स ने इनको सपोर्ट किया है इस पोर्टल को डेवलप करने में। अभी इस पोर्टल पे बस 7 बैंक लाइव हैं, बाकी धीरे धीरे और भी बैंक सारे आएंगे। पर ये जो 7 बैंक है उनका मैं नाम लेता हूं, अगर आप देख लीजिए, अगर आपका अनक्लेम डिपॉजिट वहां है तो पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया एंड सिटी बैंक। अगर आपको लगता है कि आपका कोई पुराना बैंक का खाता या पैसे इन बैंक्स में है, या फिर आपके किसी रिलेटिव का पैसा यहाँ रह गया है, तो इन बैंकों के बारे में आप इस पोर्टल पे भी जान पाएंगे। धीरे धीरे सारी बैंक, जैसा मैंने बताया, इस पोर्टल पे आ जाएंगी और फिर एक सिंगल पोर्टल से आप जितने भी अनक्लेम डिपॉजिट हैं वो पता कर पाएंगे, और हो सकता है फ्यूचर में आप क्लेम कर पाए वहीं पे ऑनलाइन। और शायद वो लंबा प्रोसेस आपको एक छोटा सा ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू ही हो जाए। अब जानकारी मिल गई है, प्लीज इसका उपयोग कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपको लगता है कि जिनको इसका फायदा हो सकता है। बहुत लोगों को नहीं पता है, लगता है कि छोटा छोटा पैसा था, अभी क्या उसको लेने जाऊं, इतना बड़ा तो हुआ नहीं होगा। कभी 100 रुपए छोड़ दिए खाते में, कभी 200 छोड़ दिए, कभी 3000 छोड़ दिए, कभी 10 रुपए छोड़ दिए, 2 रुपए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ब्याज बन के कितना बड़ा पैसा हो गया है। ये पैसा आपका है और आपको क्लेम करना चाहिए। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो उसको उपयोग कीजिए, क्योंकि पीएस कहता है जानकारी रखिए और उपयोग भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।